अब इंस्टेंट ग्लो, शादी है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई दावत है, इंस्टेंट ग्लो चाहिए, क्या क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो करिश्मात कर सकते हैं? अभी तो लेटेस्ट जो है एक्सोसोम्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और एक्सोसोम्स बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं। हाँ। और उनको वेजिटेबल सोर्स से भी निकाला जाता है वह उससे, और ह्यूमन सोर्स से भी होते हैं। ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनकी रीजनरेशन फास्ट नहीं हो रही है, कोलेजन आपका फर्स्ट लेयर पे नहीं है, तो टाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देते हैं और ग्लोइंग इफेक्ट। रिजल्ट ये होता है कि आपका 6 वीक्स तक के स्किन जो है वो टाइटनिंग इफेक्ट ऊपर आती है, क्योंकि कोलेजन ऊपर आ रहा है तो स्किन टाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देती है और रीजनरेशन बहुत अच्छी होती है, तो उससे खुद ब खुद ग्लोइंग इफेक्ट आपका। लेकिन उसके साथ साथ हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी से आपका ग्लो जो है वो थोड़ा ज़्यादा अरसे तक के एक्सटेंडेड पीरियड तक के रहता है। ऑक्सीजन बेसिकली जैसे ही आपकी स्किन के अंदर जाता है तो स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है, वो स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, पानी के साथ होता है। इसलिए जो वो स्किन जो हाइड्रेटेड नहीं है उसको फ़ौरन, आपकी ड्राई स्किन है, डैमेज है, पिगमेंटेशन है, एक्नी स्कार्स हैं, उसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी बेहतरीन होती है। अब उनको हम डिफरेंट उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के साथ, विटामिन सी के साथ, ये डिफरेंट है। जिनको पिगमेंटेशन का इशू होता है उनको फेरुलिक एसिड के साथ करते वो हैं। तो मैं पिगमेंटेशन की तो बाद में बात करूंगी ना। अब मुझे बताएं, किसी के खड्डे हैं और उसको ग्लो चाहिए चेहरे पे, तो वो खड्डों के साथ क्या करेगा? CO2 कराएंगे विद एक्सोसोम्स। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बेसिकली एयर टाइप ऑफ लेजर होता मुझे है। वो बताए ना, फिलर्स होते हैं जो इंजेक्शंस होते हैं, वो क्या क्या है? जैसे अगर खड्डे फिल करने हैं, खड्डे फिल करना है तो हाइलुरोनिक एसिड फिलर मौजूद हैं, वो उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन हाइलुरोनिक एसिड फिलर जो होते हैं वो बॉक्स स्कार्स को नहीं कवर करते, यानी बॉक्स स्कार मतलब जिनके डीप होते हैं। अच्छा, जैसे चेचक के दाग, चेचक के दाग, उनको नहीं करते। उसके लिए हम CO2 विद एक्सोसोम्स करते हैं ताकि थोड़े ऊपर आ जाएं और स्मूथ भी हो जाते हैं, लेकिन उसकी मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं। अगर आप हमें लगता है कि उससे अब ये कवर अप नहीं हो रहे तो फिर हम जो है वो फिलर पे जाते हैं। जिनके बहुत पिन प्रिक स्कार्स होते हैं उनके लिए PRP प्लस फिलर का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है, वो जब करवाते हैं। क्योंकि PRP में आपका अपना ब्लड लेवल फिर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ब्लड लेवल आपका हीमोग्लोबिन 12 तक के है देन आपका प्लाज्मा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका आप खुद ही जो है आपका ब्लड अच्छा नहीं है 9 तो PRP फजूल है। फजूल के कि वो फिर आपके जो येलो पार्ट है जो प्लाज्मा है उसमें से पानी निकल रहा है, उसमें आपके ग्रोथ फैक्टर्स, कोलेजन, ये सब मौजूद नहीं है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन ही 12 के लेवल पे एक अप्रोप्रिएट लेवल पे नहीं है। तो उसमें पहले हम एडवाइस करते हैं कि भाई आप अपना टेस्ट करवाएं, खाएं पिए अच्छा, लाल चीजें, लाल फूड ज्यादा लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें। चुकंदर है, जैसे आजकल हम चुकंदर बाल उबाल के ना मसाला डाल के खा रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब द थिंग इज दैट कि जब हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा है तो आपका फेरेटिन लेवल भी अच्छा होगा। फेरेटिन लेवल क्या है भाई? फॉलिक एसिड। अच्छा, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ विटामिन बी। अब वो फॉलिक एसिड नहीं अच्छा होता। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन लेवल है, 12 पर है, लेकिन स्टिल आपके बाल गिर रहे हैं, आपको थकावट महसूस होती है, आपके पैर सूज जाते हैं, देन आपको फेरेटिन लेवल कराना ज़रूरी होता है। तो फेरेटिन लेवल जब अच्छा होता है तभी PRP सक्सेसफुल होता है। तो इसका मतलब जो ग्लो जो जिनके चेहरे पे नजर आती है वो अंदर से सेहत है ना, क्योंकि आप फेशियल्स करा लें, आप ट्रीटमेंट्स करा लें, बिल्कुल अंदर से अगर कोई गड़बड़ है तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैं देख रही थी वही मुफ्त का ज्ञान, अगर आपके गाल पे दाना निकले तो इसका मतलब आपके पेट में खराबी है। अगर आपकी चिन पे दाना निकले नहीं, इस तरह की आवाजों में नहीं, बिल्कुल आप देखिए रील्स, इंस्टा रील्स होती हैं, तो अगर आपकी चिन पे दाना निकले तो हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो इसलिए ब्लड केमिस्ट्री भी आपकी ठीक होनी बहुत जरूरी है। अब लोग इस तरफ नहीं आते ना। ब्लड केमिस्ट्री का मतलब ये है कि आपके ब्लड टेस्ट जो है ना वो करवाने जरूरी है। यूजुअली क्या हो रहा है कि जब लोग डॉक्टर्स के पास विजिट कर रहे हैं ना, किसी भी स्किन कंसल्टेंट के पास भी जा रहे हैं, तो वो नुस्खे हमारे पास भी तो आते हैं ना, मतलब वो घूम घाम के एंड में फिर हमारे पास आ जाते हैं कि बस अब कुछ भी नहीं हो रहा तो अब आप हमारा मसला हल करें। तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर ब्लड केमिस्ट्री नहीं है। ब्लड केमिस्ट्री क्या है? उनका हीमोग्लोबिन चेक नहीं। अच्छा, उसमें ऑइंटमेंट लिखी भी है, उसमें महंगे से महंगे प्रोसीजर्स भी लिखे हुए हैं, आप PRPs करवा लें, आप फेशियल्स करवा लें, आप मतलब बहुत लंबा चौड़ा उनका दिया हुआ है। लेकिन क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल नहीं दिया हुआ, उनका थायराइड लेवल चेक नहीं है, उनका विटामिन D चेक नहीं है, उनका HbA1c चेक नहीं है।
आपके अंदर का ही बाहर आना है ना। अब जैसे इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है पीआरपी के बारे में, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल ठीक नहीं है लेकिन पीआरपी जो है वो करवा रहे हैं, ठीक है। अब 40, 50, 60, 70 हज़ार का वो नुस्खा है, पीआरपी तो बेचारे के हो रहे, हीमोग्लोबिन पता चला 9 था। तो पीआरपीस करवाने से पहले, कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले ब्लड केमिस्ट्री होनी ज़रूरी है, ताकि पता तो चले कि अंदर की क्या कहानी है। ताकि